क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आपने ट्रेड लिया बाय का, आपका एसएल हिट हुआ और आपकी डायरेक्शन में मूव। आपने सेल का ट्रेड लिया, आपका एसएल हिट और आपकी डायरेक्शन में मूव। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लिक्विडिटी ट्रैप बन रहे हो बड़े प्लेयर्स की। मार्केट कभी भी रैंडम मूव नहीं करती। लिक्विडिटी स्वीप, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, रिट्रेसमेंट, देन मूव। ये मेरा लिक्विडिटी 100 डैशबोर्ड है जो इन रिटेल ट्रैप्स को 100% फिल्टर आउट करता है। इसमें 3 टाइम फ्रेम अवेलेबल है, 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट। मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, जैसे स्वीप करेगा ये मुझे नोटिफाई करेगा। मार्केट करती क्या है? लिक्विडिटी स्वीप देन मूव। जैसे मूव आएगी ये मुझे सेल सिग्नल देगा। अगर बॉटम से लिक्विडिटी स्वीप होगी तो मुझे बाय सिग्नल देगा। इम्बैलेंस कौन बताएगा आपको? कौन सा इम्बैलेंस इंपॉर्टेंट है? ये बताएगा मुझे ये 1 मिनट का चार्ट। ये मेरा इंडिकेटर है, ब्लॉक बेस्ड आईसीटी एफबीजी। ये भी 3 टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप्स को ड्रॉ करता है। अब आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। लाइव चल रही मार्केट, अभी टाइम हुआ है 12:58। आपको चाहिए क्या? लिक्विडिटी स्वीप जो मुझे ये बताएगा, डिस्प्लेसमेंट जो मुझे ये बताएगा, सेल सिग्नल दिया, आपको सेल सिग्नल मिला। सेल सिग्नल के साथ आपको क्या मिला? एक इम्बैलेंस। कोई भी कैंडल इस इम्बैलेंस को टैप करेगी। एसएल कहाँ होगा? हाई पे, और ट्रेड टारगेट नीचे। जो भी लिक्विडिटी स्वीप प्रेजेंट होगी फर्स्ट। प्ले करते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए लिक्विडिटी स्वीप कहाँ हुई है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। ये लाइव ट्रेड चल रहा है। पहले जो ट्रेड दिए अभी दिखा रहा हूँ वो भी। पहले 5 मिनट के सभी ट्रेड दिखा रहा हूँ जो भी आज सुबह मॉर्निंग में दिए थे। 5 मिनट में दिखा रहा हूँ। ये 3 टाइम फ्रेम में आपको अपडेट करता है जब भी लिक्विडिटी स्वीप होती है। फिर से वही रूल, बाय सिग्नल। आपको चाहिए क्या? इधर बाय सिग्नल, इधर एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अगर आपको बाय ट्रेड लेना है तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप पे लेना है। अगर सेल सिग्नल, सेल ट्रेड लेना है तो बेरिश। अब मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप के साथ। बस मुझे एक कैंडल चाहिए जो इसको टैप करे। हाई पे ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड। एसएल कहाँ होगा? फेयर वैल्यू गैप के नीचे बिल्कुल, टारगेट ऊपर, प्ले। सेम जब से कंटिन्यू कर रही है मार्केट। कितने पॉइंट का टारगेट मिला आपको? 150 पिप का। और जब मार्केट ने रिवर्सल किया आपको सेल ट्रेड मिला। यहाँ से सेल ट्रेड मिल गया आपको। अब आपने यहाँ से जैसे ही इस टारगेट को बुक करना है और शॉर्ट ट्रेड इन करना है बस। इसी को फॉलो करना है बस। बाय सिग्नल, सेल सिग्नल। अब यहाँ पे बाय सिग्नल आया था बट मैंने क्या बताया? बाय ट्रेड कब लेना है? जब यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप हो। अब है यहाँ पे नहीं, तो ये ऐसे ऐसे ट्रैप्स को फिल्टर आउट करता है। अब यहाँ पे बाय सिग्नल दिखा रहा था, ये प्रेजेंट था फेयर वैल्यू गैप ये। अब यहाँ पे क्या बाय कर ले? नहीं, बाय सिग्नल आ गया। इन्हीं ट्रैप्स में आप फंसते हो। आपको यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप दिखेगा एसएमसीसी की, आपने उसको आप देख लोगे टैप और ट्रेड नहीं। यहाँ पे कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट नहीं था, बाय सिग्नल अवॉइड हो गया बस। इसी ट्रेड को होल्ड करना है। अब यहाँ पे सेल ट्रेड क्यों लिया था? सेल सिग्नल आया था, आपको एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप मिला था। मार्केट सुबह से यही फॉलो कर रही है बस। सुबह बॉटम पे ट्रेड मिला था, दिखा रहा हूँ वो भी। फाइंड सी दिस, सी दिस मूव मॉर्निंग में ही कैप्चर की थी। बाय सिग्नल मिला, यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है बस। अब लोग यहाँ बाय कर रहे हैं, इस मूव पे बाय कर रहे हैं, इस मूव पे बाय किया। ऐसे बाय नहीं करना। आपको चाहिए क्या? एक कैंडल, इसका हाई ब्रेक हुआ, हाई पे ट्रेड, लॉन्ग। एसएल कहाँ पे? नीचे, और ट्रेड। आज के ही ट्रेड है ये, 21 जुलाई।
इसी इसी मतलब आपको फिल्टर करके देता है डायरेक्शन को। अब यहाँ पे सेल दिया, क्या सेल कर दे? नहीं। यहाँ पे कोई प्रेजेंट था, फेयर वैल्यू गैप बीरिश नहीं था, नहीं था तो ट्रेड नहीं लेंगे, कंटिन्यू करेंगे, बस सिंपल। ऐसे ही मार्केट को फॉलो करते जाना है। कैंडल टू कैंडल ये मार्केट को फॉलो करता है। 3 टाइम फ्रेम में ये आपको बताता है लिक्विडिटी स्वीप जब भी होती है, 5 मिनट, 15 मिनट और 3 मिनट पे। आप किसी भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर सकते हो। इधर भी 3 टाइम फ्रेम अवेलेबल होते हैं। आपको बस सिंपल यही करना है, यहाँ से बाय सेल सिग्नल को देखना है, इधर फेयर वैल्यू का प्रेजेंट होना चाहिए और ट्रेड। लिक्विडिटी स्वीप कौन से लेवल की होनी चाहिए, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट, आपको कुछ फाइंड नहीं करना, बस आपको ये सिग्नल देखना है, इधर फेयर वैल्यू गैप देखना है। दोबारा बता रहा हूँ, ओवरऑल लॉजिक बता रहा हूँ आपको, आपको क्या क्या देखना है। मार्केट बुलिश मूव में है, लिक्विडिटी स्वीप की द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पे ट्रेड, रिट्रेसमेंट आया और ट्रेड। अब कौन से लेवल की लिक्विडिटी स्वीप होगी ये भी आपको नहीं ढूंढना, डिस्प्लेसमेंट कौन सी इंपॉर्टेंट है ये भी नहीं ढूंढना, लिक्विडिटी स्वीप जो इंपॉर्टेंट होगी वो ये आपको देगा, कौन सा फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट है ये आपको ये इंडिकेटर ड्रॉ करके देगा। बस आपको आराम से सिग्नल को फॉलो करना है, रूल्स को फॉलो करना है। और ये ट्रेड मैं लाइव अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ, आप चेक कर सकते हो। ना ही इसमें सिग्नल रीप्रिंट होते हैं। अगर अब इंडिकेटर्स के साथ क्या मेन प्रॉब्लम है, यही होती है कि रीप्रिंट होते हैं वो। ईएमए के साथ होता क्या है, जैसे ये कैंडल बनी ईएमए खराब। इसमें अगर आपको बाय सिग्नल आ गया तो बाय ही करना है, सेल आ गया तो सेल ही करना है। आपको ये नहीं सोचना कि नहीं अगर ये सिग्नल रीप्रिंट हो गया तो, एक कैंडल बन गई रीप्रिंट हो गया तो नहीं, अगर इसने बाय दिया तो बाय करना है। ये बाय कब देगा, जब भी मार्केट किसी लेवल की लिक्विडिटी स्वीप करेगा, रिवर्स करेगा। मार्केट मूव कैसे करती है, लिक्विडिटी स्वीप और रिवर्स, बस जैसे स्वीप होगी बाय सिग्नल दे देगा, और जो भी इम्बैलेंस इंपॉर्टेंट होगा वो आपको ये दूसरा इंडिकेटर ड्रॉ करके देगा। बस आपको एक कंफर्मेशन चाहिए कि वहां पे रिट्रेसमेंट आए, हाई पे ट्रेड। और एसएल आपको देखो कितना छोटा है, एसएल देखो आप इस ट्रेड का, सिंगल सिंगल कैंडल एसएल के साथ ट्रेड है, सिंगल कैंडल एसएल के साथ यहाँ पे ट्रेड लिया 20 पिप का। टारगेट कितना है, टारगेट देखो आप 200 200 पिप के ट्रेड दे रहा है, 200 200 पिप तक के। बस फॉलो करते जाओ, फॉलो करना है, बस फॉलो करना है। अब आप ट्रेड देखो, 200 200 250 पिप तक के ट्रेड दे रहा है। अभी आप कोई बोलेगा सेल सिग्नल दिया सर, हाँ दिया है, फेयर वैल्यू गैप है, टैप होना चाहिए, टैप होगा, रिजेक्शन मिलेगी तो हम सेल ट्रेड ले लेंगे, अदरवाइज मार्केट को फॉलो करते जाएंगे। बस ऐसे ही ट्रेड करना है आपको, सिंपल। रिजेक्शन मिलनी चाहिए, सिग्नल पे ट्रेड करना है और फॉलो करते जाओ। इस बार 3 मिनट में सेल दिखा रहा था या कोई भी फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट है नहीं, तो जो भी इंपोर्टेंट फेयर वैल्यू गैप होगी ये आपको ड्रॉ करके देगा। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे लिक्विडिटी स्वीप के ये आपको ड्रॉ करके देगा, ये आपको बताएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, बस फॉलो करना है रूल्स।